Hello students, welcome back on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to progress a very important poem, and the poem name is The Solitary Reaper, which is written by the great romantic poet William Wordsworth. William Wordsworth, mostly known for his most important work, Lyrical Ballad, which is published in 1798. And this particular poem, The Solitary Reaper, is also written by William Wordsworth. And this poem is a ballad. Ballad is a type of song which sing with dance. So student, this is the second stanza which I explain in this video class. So let's begin. Students, आप ऑलरेडी इस पर एक वीडियो देख चुके हैं, मीन्स इसका फर्स्ट स्टेंजर जो है आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा, मैंने बताया था, फिर से रिपीट कर देती हूँ. देखो, द सॉलिटरी रीपर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइटल, द सॉलिटरी रीपर. Solitary is a word which denotes loneliness. Reaper is a person who is cutting harvest, or who is working in a field. Got it? So student, हम ऑलरेडी इस पे एक स्टेंजा देख चुके हैं. उसमें क्या था, Behold her single in the field, जो यहाँ एक तरह से कन्वर्सेशनल स्टाइल में बात कर रहा है पोएट फर्स्ट स्टेंजा में रीडर से कि तुम देखो. बिहोल्ड हर मीन्स लुक एट हर, सिंगल इन द फील्ड, की वो लड़की सिंगल ही फील्ड में है. यॉन सॉलिटरी हाईलैंडलेस पे मतलब अकेली लॉनलीनेस में वो हाईलैंड पे है. रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, गा भी रही है और अपनी हार्वेस्ट की कटिंग भी कर रही है, पैरेलल वर्क कर रही है. वो स्टॉप हियर, यहाँ रुक जाओ, और जेंटली पास, या फिर जेंटली पास कर जाओ, मीन्स उसको डिस्टर्ब मत करो, बिकॉज शी इज़ बिजी इन हर सिंगिंग. सो डोंट डिस्टर्ब हर, यू जस्ट वेट एंड स्टॉप हियर, अदरवाइज यू जेंटली पास फ्रॉम देयर. इतना उसने बोला है. अलॉन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, शी इज़ कटिंग हार्वेस्ट एंड बाइंड्स, वो कर भी रही है, कटिंग भी कर रही है उसकी, और बाइंड्स भी कर रही है, उसको बांध भी रही है, ग्रेन को, जो धान है उसको बांध भी रही है. एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रीम, एंड शी इज़ सिंगिंग अ मेलनकलियस सॉन्ग. मेलनकलियस मीन्स कोई दुखी सॉन्ग है ना, कोई दुख भरा गाना गा रही है. ओ लिसन, वो रीडर को, जो पोएट हैं वो बोल रहे हैं, ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, कि देखो तुम अगर ध्यान से सुनोगे तो यू कैन फील दैट हर सॉन्ग इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड. मतलब उसका जो सॉन्ग है वो पूरी जगह ओवरफ्लो हो रहा है, उसके साउंड, उसका जो साउंड है उसके गाने का, कहाँ पे, वैली में, पहाड़ियों में जो है उसका साउंड जो है पूरी तरह से गूंज रहा है. देन सेकंड स्टेंजा हम आज देखते हैं. नो नाइट एंगल डिड एवर चॉन. इन दिस स्टेंजा द पोएट वर्ड्सवर्थ compare this reaper, means that girl who is cutting harvest in her field, compare with nightingale and cuckoo bird. William Wordsworth compare the reaper, means that girl who is cutting harvest in her field, and while she is cutting harvest, she is singing also. So William Wordsworth in this stanza, that girl compare with cuckoo and nightingale bird. No nightingale did ever chaunt more welcome notes to weary bands of traveller in some shady haunt among Arabian sands. So यहाँ पोएट बोल रहे हैं, नो नाइटेंगल डिड एवर चॉन्ट, कि इतना सुंदर तो नाइटेंगल भी चॉन्ट नहीं करती है. बिकॉज नाइटेंगल का जो सॉन्ग ऐसा माना जाता है कि बहुत ही प्रोवोक कर देने वाला और काम, शांति से, है ना. अगर हम उसका नाइटेंगल का सॉन्ग सुने तो हम बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं, हम थके हुए होते हैं तो हमारी थकान उतर जाती है, ऐसा माना जाता है. तो वो यहाँ कह रहा है, नो नाइटेंगल डिड एवर चॉन्ट, इतना सुंदर तो कभी भी नाइटेंगल ने भी चॉन्ट नहीं किया. मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स, बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग आते हैं, मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स, कि उसके गाने में ऐसे बहुत सारे नोट्स हैं जो वियरी बैंड्स इन द सेंस जो थका हुआ बैंड है, मतलब जो ट्रैवलर्स हैं, वो जो थके हुए होते हैं उनके लिए गाए जा सके. ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉर्न, जो अपने किसी पेड़ के नीचे बैठे रहे अपनी थकान उतारने के लिए, पर नाइटेंगल उनको भी शांत नहीं कर सकती. एमंग अरेबियन सैंड्स, जो अरेबियन सैंड के बीच में जो थके हुए ट्रैवलर्स बैठे हुए हैं,
वो बिल्कुल थके हुए हैं और वो छाया प्राप्त करना चाहते हैं। उनको उन शेडी ट्रीज़ के नीचे नाइटिंगेल का जो सॉन्ग है वो इतना चॉन्ट नहीं कर पा रहा, इतना शांत नहीं कर पा रहा जितना कि तुम्हारे गाने से ओवरफ्लो हो गया है ये वैली जो लोगों को भा रहा है। देन अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड। उसके अलावा ऐसी वॉइस जो तुम्हारी तो जो वॉइस है भाई, जो रीपर की वॉइस है जो गा रही है लड़की, उसकी वॉइस तो पूरे वैली में फैल रही है, ओवरफ्लो हो रही है उससे वैली। पर यहाँ बोल रहा है अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड। इतनी थ्रिलिंग जो वॉइस है वो कभी नहीं सुनी गई। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, इवन इन द स्प्रिंग टाइम के टाइम भी कुकू बर्ड जो गाना गाती है उसकी भी इतनी थ्रिलिंग वॉइस नहीं है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, कुकू बर्ड ऐसा नहीं गाती है कि वो साइलेंस को ब्रेक कर सके। जो वेव्स आती है सीज़ में, समुद्र में जो वेव आती है उसको शांत कर सके, इतनी थ्रिलिंग वॉइस कुकू बर्ड की है। एमंग द फार्देस्ट हेब्रिडीज़ इज़ इन आइसलैंड है ये। कहने का मतलब देखो यहाँ ये है सिंपल सा कि जो नाइटिंगेल है वो ट्रैवलर्स को थकान दूर करने वाला चॉन्ट करती है, ठीक है, पर उसकी जो वॉइस है, उसका जो चॉन्ट करना है वो भी इतना लुभावना नहीं जितना कि इस लड़की का गाना लुभावना है जो कि रीपर है। देन जो कुकू बर्ड है वो क्या करती है, समुद्र की साइलेंस को भी ब्रेक कर सकती है, उसका गाना इतना थ्रिलिंग है, पर फिर भी तुम्हारे सामने उसका गाना भी फीका है। तो ये जो दो बर्ड्स हैं, नाइटिंगेल एंड कुकू बर्ड, they are compared with reaper and reaper song is best than nightingale और cuckoo bird। सो ये स्टेंजा क्लियर हो गया आपको। आई थिंक स्टेंजा 2 में यही है, नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट। इतना सुंदर तो नाइटिंगेल भी चॉन्ट नहीं करती। जो नाइटिंगेल मोर वेलकम्स नोट्स टू वियरी बैंड्स, जो नाइटिंगेल अपने गाने को वियरी बैंड्स, जो थके हुए लोग होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, उनके गाने को शांत करने के लिए जो गाना गाती है, ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉर्न, जो ट्रैवलर पेड़ के नीचे आके अपने आप को छाया देते हैं। तो नाइटिंगेल तो जो कि एमंग अरेबियन सेंट्स, जो अरेबियन सेंट्स के से आते हैं ट्रैवलर्स, उनके बीच में रहते हैं, उनको नाइटिंगेल बर्ड जो है वो ऐसा गाना गाती है कि उनकी थकान दूर कर दे। पर उसका गाना जो है वो तुम्हारे गाने से बेस्ट नहीं है। उसके बाद आता है कुकू बर्ड पे, अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड। इतनी थ्रिलिंग वॉइस तो किसी की भी नहीं है जितनी कुकू बर्ड की है, जो समुद्र से जो लहरें उठती हैं उनकी साइलेंस को भी ब्रेक कर देती है। एमंग द फार्देस्ट हेब्रिडीज़, और वो समुद्र कहाँ है, फार्देस्ट हेब्रिडीज़ पे, आइसलैंड पे समुद्र, उसको भी जो उसकी साइलेंस को ब्रेक कर देती है कौन, कुकू बर्ड। बट यू आर द बेस्ट, योर सॉन्ग इज़ द बेस्ट देन द कुकू बर्ड। कुकू बर्ड का जो गाना है वो बहुत थ्रिलिंग कर देने वाला है, उसका वॉइस बहुत तेज है, पर तुम्हारा गाना फिर भी बहुत ज़्यादा उनके आगे अच्छा है, क्योंकि तुम्हारा गाने ने पूरी वैली को ओवरफ्लो कर दिया तुम्हारे सॉन्ग से। सो ये हमारा सेकंड स्टेंजा था। थर्ड वीडियो में उसका थर्ड स्टेंजा देखेंगे। थैंक यू।